ओके, कल हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था? कल हम लोगों ने स्टैटिक देखा था, कंस्ट्रक्टर देखा था, कंस्ट्रक्टर चेनिंग देखा था, राइट? अभी हमें क्या करना है? अभी हमें करना है वो है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बिना आपका कोड कभी कंप्लीट होगा नहीं। ओके, बघा आता इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लो आप कुछ तो काम कर रहे पीसी पे और कुछ तो बिगाड़, कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। आपको जब तक पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो आप कुछ एनालिसिस कर पाए क्या उसका? नहीं कर पाओगे, राइट? बराबर ना, वही मैं बता रहा हूँ। तो इस केस में एज्यूम करो मेरे पास एक कोड है। ओके, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर को लेता, इंट सी इक्वल टू 5/0 और मैं इसको एग्जीक्यूट करता। ओके, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मुझे लगा कि एकदम बढ़िया कोड, तो एकदम बराबर लिखा है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन उसने एक्सेप्शन डाला है, कुछ तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन कुछ तो डाला है। अरे यार, ये तो प्रॉब्लम ही है यार। तो आपको कैसे पता चलेगा यार क्या इश्यू मेरा कहाँ पे है? तो जब आपको ये स्पेसिफिकली एक्सेप्शन आएगा तभी आपको आइडिया, अरे यार ये ना अरिथमेटिक, मतलब मैंने कही तो गड़बड़ की है। तो मोस्टली डिवाइड बाय जीरो वगैरह होता है। ओके, और एग्जांपल देता मैं। अगर मान लो मेरे पास कोई तो एक एरे है जिसकी साइज है इंट ए न्यू इंट, यहाँ पे मैं 2 लिखता, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट एस वाई एस ओ, तो ए ऑफ 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तो सबको सही लग रहा है मेरे को, कोड में तो कुछ इश्यू नहीं आ रहा, बराबर ना? कोड में तो कोई इश्यू नहीं आ रहा, तो फिर भी एरर क्यों दे रहा है? देखो, अरे क्या देख, अरे यार इसको मैं अभी 2 मिनट की कमेंट करता है, 2 एरर आ रहे हैं। देखो क्या आया रे, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मतलब क्यों आया? क्योंकि इसकी साइज ही है 0 और 1 इंडेक्स है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ थर्ड इंडेक्स का लोकेशन एलिमेंट लेने का, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अरे का इंडेक्स स्टार्टिंग से 0 होता है, उसका इंडेक्स 0 है, साइज 2 मतलब 0 और 1 ही होगा। इसका 2 और उसके ऊपर का अगर जब भी कभी मैं एक्सेस करना चाहूँगा एलिमेंट, तो अभी तो उसका है ही नहीं, तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो आपको पता कैसे चलेगा भाई ये फटा कहाँ पे है? बराबर कि नहीं? और एक चीज़ है, आप मुझे बताओ, ये मुझे एक्सेप्शन जो मिला है कब मिला है? जब मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ तब मुझे एक्सेप्शन मिला है, बराबर कि नहीं? किसी को डाउट है अभी इस केस में? जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ प्रोग्राम, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तब मुझे एक्सेप्शन मिल रहा है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। तो बेसिकली एक्सेप्शन के 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स है। एक है, अभी इंट्रो में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखो। एक है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है, मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताता। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ओके। दूसरा है रन टाइम एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को ही बोलते चेक्ड एक्सेप्शन। देख, एक चेक एक्सेप्शन मतलब नाम में लिखा चेक, मतलब मेरे अपने मतलब इसका मतलब ये होता है, मैं प्रोग्राम रन करने से पहले मैं चेक कर रहा हूँ, अरे क्या बराबर है, सब प्रोग्राम बराबर है, सब एक्सेप्शन लिखा है कि नहीं लिखा, इसे बोलते हैं। रन टाइम मतलब क्या होता है? अनचेक, मतलब जब मैं रन करूंगा तभी मुझे पता चलेगा, इसलिए मैं चेक किया क्या इसको? नहीं चेक किया, इसीलिए इसे बोलते हैं अनचेक एक्सेप्शन। ठीक है, समझ में है सबको? और एक्सेप्शन से क्या होता है पता है क्या? एक्सेप्शन, इट क्रिएट्स और स्टॉप्स दी एग्जीक्यूशन। और एक्सेप्शन मतलब वही था ना, ये स्टॉप करता है एग्जीक्यूशन आपका, और आप कहीं बीच में ही लटक जाते हो। जैसे कि अगर मान लो आपको एक यहाँ इस रिवर से उस रिवर पे जाना है, आपको कुछ तो कैरी करना है, ब्रिज से कैरी जाके कुछ तो कैरी करना है, तो आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, वहाँ पे फ्लड आ रहा है बहुत बड़ा, आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, जा रहे हैं, तो ऑब्वियस आपको दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना पड़े इस केस में? एक्सेप्शन ऑकर होगा, आप बीच में ही कहीं तो अटक जाओगे, ना आगे जा पाओगे ना पीछे पीछे जा पाओगे, बराबर है? तो उस केस में आपको कुछ तो प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, बराबर है? तो वैसे ही 2 टाइप के एक्सेप्शन होता है, एक होता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है, दूसरा होता है रन टाइम एक्सेप्शन। अभी जो मैं आपको दिखाया मैंने दोनों एग्जांपल, वो दोनों के दोनों एग्जांपल थे रन टाइम एक्सेप्शन। क्यों?
क्योंकि मैं जब रन कर रहा था तब मुझे वो एक्सेप्शन मिला। राइट, अभी हम लोग कंपाइल टाइम वाला देखते हैं क्या सीन है कंपाइल टाइम। देखो अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइल एफ इक्वल टू न्यू फाइल। तो एफ डॉट ओपन फाइल टू पाथ ऐसे लिखता हूँ। एक मिनट दो मुझे बस, मैंने इसका ना आपको एक अच्छा सा कोड कंपाइल टाइम वाला। मोस्टली फाइल नॉट फाउंड वगैरह ना, ये जो एक्सेप्शन आते हैं तो हमें इंटू में ये भी पूछेंगे, पहले इसका कंप्लीट करते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मतलब यहाँ पे पता नहीं उसको फाइल मिलेगी कि नहीं बोलेगी, इसीलिए पहले ही बता रहा है भाई एक्सेप्शन कुछ तो हैंडल मतलब डाल दो करके बोल रहा है। यहाँ पे एरर दिया है कि नहीं, मतलब एक्सेप्शन देखो यहाँ पे लिखो, आप भी पढ़ो। अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल, ये हुआ चेक एक्सेप्शन हुआ। कौन सा हुआ? फाइल नॉट हैंडल, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मे भी हो सकता है वहाँ पे वो फाइल नहीं मिलेगी। तो मैं आपको इसका ना एक ये देता, इमेज देता, तो आपको पता चल, जैसे मैंने बताया दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं। बघा, ऑब्जर्व करो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं। एक बिल्ट इन होते हैं, उसके मैं जो बता रहा हूँ। चेक एक्सेप्शन होते हैं, एक होता है अनचेक एक्सेप्शन होता है। चेक एक्सेप्शन कौन से होते हैं? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंटरप्ट एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड। अभी अभी हम लोगों को ये वाला एक्सेप्शन, इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन। अनचेक में कौन से होते हैं? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, क्लास, ये वाला पूछते हैं। राइट, तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया ये चेक एक्सेप्शन वाला था, तो समझ में आया सबको दो टाइप के एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम और रन टाइम। किसी ने तो हैंड रेज किया। तृप्ति क्या कुछ क्वेश्चन है क्या? ओके ठीक है, श्योर। ओके, समझ में आया सबको दो टाइप के एक्सेप्शन मैंने बताया अभी आपको। कंपाइल टाइम होता है जब आप प्रोग्राम लिखते हो तब के जो एक्सेप्शन दिखाता है वो कंपाइल टाइम, जैसे ये वाला एग्जांपल। रन टाइम मतलब जब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तब मुझे पता चलता है अरे कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, उसे बोलते रन टाइम एक्सेप्शन। तो अभी इंटरव्यू में आपको पूछेंगे लिस्ट आउट, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग डायरेक्टली। लिस्ट आउट डी चेक एक्सेप्शन। अभी हम लोग क्या करें, चेक एक्सेप्शन के लिस्ट आउट करें। ओके, चेक लिस्ट आउट कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी अभी हम लोगों को मिला था फाइल, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन था। ओके, मैं फर्स्ट पॉइंट लिखा मैंने। दूसरा पॉइंट क्या था? एसक्यूएल एक्सेप्शन था। अभी हम लोग सारे नहीं लिख रहे, क्यों पता है क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि ना आप कुछ और लिख देते हो, मतलब कुछ जैसे कि इंटरप्ट एक्सेप्शन एग्जीक्यूशन लिखोगे ये वाला, तो शायद आप ये नाम बताओगे और वो बोलेगा फिर अरे ये आपको मिला है क्या, ये कहाँ कब यूज होता है। तो आपको ऐसे आंसर लिखना है कि जिसके बारे में आप बोल सकते हो। जैसे कि इस केस में अभी मैं क्या लिखूंगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन लिख। तो सारे नहीं लिख रहा हूँ इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सारे बताओगे ना उसको, तो उसको इसमें से वो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा पूछेगा कि जो आपको भी पता नहीं होगा।
शायद उसको भी नहीं पता होगा, लेकिन वो सिर्फ जानने के लिए पूछता है। ये तो नॉर्मल ही है, जैसे मैंने बताया, अगर उस लोकेशन पे फाइल नहीं है तो हो सकता है। एसक्यूएल मतलब जब एसक्यूएल के रिलेटेड आप जब भी कभी जेडीबीसी वगैरह करोगे तब के टाइम ये ऑकर होता है। आप जिस क्लास को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो क्लास ही नहीं मिलता कभी कभार, तो ये हुआ आपका चेक एक्सेप्शन। तो वैसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लिस्ट आउट ऑल दी अनचेक एक्सेप्शन। ठीक है, अनचेक में क्या आता है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था, पहला कौन सा आया था अपने को, पहला आया था अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके, उसके बाद है नल पॉइंट एक्सेप्शन। मुझे मैंने जब भी कभी ये पूछे ना, नल पॉइंटर वाला नाम बताया ना मुझे, तब जब भी कभी मैंने पूछा है ना, तब मुझे पूछते अरे ये कब मिलता है तुझे। ओके, उसके बाद आता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। एरे इंडेक्स आउट ऑफ। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कब ऑकर होता है, जैसे मैंने बताया, व्हेन डिवाइड बाय जीरो, सबके केस में आता है। नल पॉइंटर कब आता है पता है क्या, व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सेस अ वैल्यू विच इज नॉट इनिशियलाइज, जो इनिशियलाइज ही नहीं हुई, लाइज, सबके केस में आता है। एयर आउट ऑफ बाउंड एक्सप्रेशन कब आता है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सेस हिज वैल्यू, एरे वैल्यू आउट ऑफ हिज मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एलोकेशन। वरना उसकी जितनी साइज है उससे ज़्यादा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अब इतने बताओ तो भी चल सकता है। ठीक है, इवन मैं भी बताते समय इतने ही बताता क्योंकि मुझे पता है, मुझे ये इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इलीगल थ्रेड से, ये अगर आप ये बताओगे तो आप फंस जाओगे कभी कभार। इतना ही बता दो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, ऐसे ऐसे बोल सकते क्वेश्चन, मतलब व्हेन, ऐसे पूछ सकते, विच टाइप ऑफ चेक एक्सेप्शन यू ऑब्जर्व वाइल स्क्रिप्टिंग। हम जब स्क्रिप्ट करते हो तो कौन से एक्सेप्शन, इसको इस वे से भी पूछ सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा जैसे चेक का किया था वैसे अनचेक का भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ अनचेक लिखता है पे, अनचेक, बराबर, ये दो टाइप का आपको बताना है। ओके, उसके बाद वाला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। बराबर, तो हम लोग चेक के बारे में देखते हैं, यहाँ पे अनचेक के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे भी दिखा है एक्सेप्शन, चेक एंड अनचेक एक्सेप्शन। इसका ग्रीक पॉइंट का थोड़े अच्छे इसमें जावा लिखता है, W3 स्किल इसके थोड़े अच्छे थे।
और कुछ है क्या, देखते हैं क्यों में से। हम्म सिंपल लैंग्वेज है, हमें ज़्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। हाँ, नॉट सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्शन। ओके, इसकी जरूरत नहीं। नहीं लगा मुझे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, देखो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अनचेक में क्या लिखा है? एक्सेप्शन दैट आर चेक्ड एंड हैंडल एट कंपल टाइम। एक्सेप्शन आर चेक्ड एंड हैंडल एट कंपल टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। बराबर। अभी ये अनचेक में क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, बस थोड़ा सेंटेंस चेंज करना। एक्सेप्शन आर अनचेक, हम लोगों ने इसको चेक नहीं किया है, बट एंड हैंडल एट रन टाइम पे होता है। रन टाइम में हमें पता चलता है। दैट आर नॉट चेक एंड हैंडल एट कंपाइल टाइम आर अनचेक एक्सेप्शन। हैंडल एट कंपाइल टाइम लिखा है। ओके, इसको थोड़ा गलत कर। हैंडल एट कम, ओके, कंपाइल टाइम पे उसको हैंडल करते हैं, बस ये चेक एक्सेप्शन देते हैं, क्योंकि इसको हम लोग हैंडल कैसे करते हैं, यूजिंग ट्राई कैच करते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ 2 मिनट। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? दे आर डायरेक्ट सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन। दोनों तो सेम ही है। Okay. हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। चेक एक्सेप्शन ऑकर व्हेन चांसेस ऑफ फेल्यूर आर टू हाई। इस एक्सेप्शन ऑकर व्हेन चांसेस ऑफ एक्सेप्शन इज वेरी हाई। तो इस केस में आपको थोड़ा कम होगा, जिसमें थोड़ा कम, या आपका प्रोग्रामिंग मिस्टेक की वजह से होता है, ड्यू टू प्रोग्रामिंग लॉजिक मिस्टेक, जैसे हम लोग गलती से डिवाइड बाय जीरो वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? तो उन जो इसके इसके एग्जांपल देना है आपको फिर, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, वो सारे एग्जांपल आपको देने पड़ेंगे। अनचेक के भी आप एग्जांपल दे दो। ओके, ये वाला हुआ, सबको समझ में? किसी डाउट है भी इस केस में? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते फिर। सबको समझ में? एक्सेप्शन अनअसर, ये वाला। ओके, उसके बाद आता है, वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको, डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर। एक्सेप्शन और एरर का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखो, एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हो यूजिंग ट्राई कैच वगैरह, लेकिन आप एरर का हैंडल नहीं कर सकते। एरर मतलब एरर है, उसको रिजॉल्व करना मुश्किल होता है, जैसे कि स्टैक मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी, मेमोरी नहीं है, इनसफिशियंट मेमोरी वगैरह, ये एरर आया तो आपका इस केस में आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। राइट, मेमोरी फुल, स्टैक मेमोरी का भी कभी कभार इशू होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं एरर इन जावा। indicate the serial problem the reason applicant should not exception, ये important।
both are exception are surplus on Java through class error or condition cannot be recovered, cannot be recovered, ये देखो ये मेरा सेकंड पॉइंट हुआ। तो मैं इसीलिए आपको हर चीज़ पॉइंट में लिख के दे रहा हूँ और तो एग्जांपल देखो, आउट ऑफ मेमोरी एरर और सिस्टम क्रैश एरर, ये दो एरर को आपको एग्जांपल बताना। ठीक है, ओके। इसके बाद हमें डिफरेंस देखना है, देखो एरर और एक्सेप्शन वाला लिखता है डिफाइन एरर। व्हाट इज एरर इन जावा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन। एरर के बारे में पहले हम लिखते हैं। रिकवरी फ्रॉम एरर इज नॉट पॉसिबल, इससे हम लोग पॉसिबल नहीं होता इससे बाहर निकलना। वी कैन रिकवर द एक्सेप्शन बाय यूजिंग ट्राई कैच बार, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, ऑल एरर्स आर अनचेक टाइप है, वो पता ही नहीं होता कब आने वाला है कब आने, इसीलिए अनचेक होता है। ये दोनों इसके दो टाइप होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा भी था, चेक और अनचेक, वो दोनों टाइप थे। ओके, एरर्स आर मोस्टली कॉज बाय एनवायरनमेंट विच इज प्रोग्राम रन बाय, नॉट नोन टू द कंपाइलर। इतने लिखते, ज़्यादा नहीं लिखते। एक सेकंड का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबको समझ आए? एक्सेप्शन, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन नाही कॅच घेऊन जाते का माझ्या वॉलेटमध्ये, वॉलेटमध्ये दुकान सुट्टी कशी। ओके, अब इसके बाद क्या था, अब क्वेश्चन है हाउ विल यू हैंडल द एक्सेप्शन। इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखो, क्योंकि ये पूछते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हो या मेथड लिखते हो तो आपको हमेशा ट्राई कैच लगना ही पड़ता है। तो कैंसर क्या होता है, यूजिंग ट्राई कैच वी हैंडल द एक्सेप्शन, याद रखो, आपको ये बताना है। तो अभी हमें थोड़ा भी ट्राई कैच के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन ट्राई एंड कैच, ठीक है। तो ट्राई कैच के बारे में देखते हैं कैसे होता है। ट्राई कैच करना हो तो आपको कुछ ना कुछ मेथड लिखनी पड़ती है, जैसे अभी कोई एग्जांपल लिखो। ट्राई का सिंपल पैटर्न होता है ट्राई, और यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन होता है SYSO, यहाँ पे लिखता यूर प्रोग्राम गोज रॉन्ग, लिखता यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा, राइट, यहाँ पे इसके जगह लिखता
ओके, इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग एस ओ हाई लिखता हूँ मैं यहाँ पे। और जैसे मैंने बताया कि इंट सी इक्वल टू 5/0, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस केस में देखो इस वे से आप हैंडल कर सकते हो। हाई लिखा मैंने, और जैसे मैंने बताया तो यहाँ पे उसने यहाँ पे एक्सेप्शन ऑकर हुआ, देखो फिर से रन करता है इसको, और हाई प्रिंट हुआ, यहाँ पे अभी मेरा कोड यहाँ पे आ जाएगा, बराबर यहाँ पे आया। उसको यहाँ पे एक्सेप्शन ऑकर हुआ, इसीलिए एक्सेप्शन क्लास में का, तो यहाँ पे लिखा मैंने। होगा ना मेरा प्रॉब्लम हैंडल हुआ कि नहीं प्रॉपरली। इसको बोलते हैं ट्राई कैच। अगर मेरे पास एक्सेप्शन ही होता, ऐसा वाला लिखते, तो आपको दिक्कत आ जाती। इसीलिए आपको हमेशा ऐसे लिखना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता, दिलेगा, ठीक है, एग्जांपल हुआ। अभी इसके बाद इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, कैन वी यूज मल्टीपल ट्राई, कैन वी यूज ओनली ओनली ट्राई, क्या हम ओनली ट्राई यूज कर सकते हैं? देखो, ओनली ट्राई कर सकते हैं यूज हम लोग। भाई ने एरर दे दिया, क्यों? इसका कैच या कुछ तो होना चाहिए, या फाइनली हम लोग आंसर होना चाहिए। कैन वी यूज ओनली ट्राई? नो, आपका आंसर नो है। इसके बाद ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, कैन वी यूज मल्टीपल ट्राई, मल्टीपल ट्राई विथ सिंगल कैच, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब मेरे पास बहुत सारे ट्राइज है, ये देखो मल्टीपल ट्राई है, यहाँ पे भी एक ट्राई लिखा मैंने, बराबर ना? यहाँ पे 3 ट्राई है और कैच नहीं है, मतलब उसने एरर थ्रो किया कि नहीं, देखो इसको चाहिए फाइनली, बराबर है, ये भी आप नहीं कर सकते हो, तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद वाला क्वेश्चन आ सकता है, कैन बी यूज नेस्टेड ट्राई, नेस्टेड ट्राई विथ सिंगल कैच। नेस्टेड ट्राई मतलब पता है? ट्राई के अंदर ट्राई, जैसे कि इस केस में ये वाला पूरा कोड में उसके अंदर लिख देता, फिर से मैंने ट्राई के अंदर ट्राई लिखा, फिर इस ट्राई के अंदर मैं ट्राई लिख रहा हूँ, फिर इस ट्राई के अंदर ट्राई लिख रहा हूँ। देखो अभी इसका इश्यू आया, बराबर है, इसको एक्सेप्शन नहीं है, बराबर ना? तो ये आपको मैंने नेक्स्ट ट्राई, मुझे ट्राई के अंदर ट्राई हुआ और मैं इसको सिंगल ही कैच लिख रहा हूँ, नहीं चलता ऐसा। ठीक है, सबको समझ में? किसी का डाउट है अभी इस केस में? तो मैंने जितने हुए उतने क्वेश्चन बताए आपको, बट अभी और एक चीज़ होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आंसर, आंसर अभी यहाँ पे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ कैन आई यूज ट्राई विदाउट कैच ब्लॉक। यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, देखो अगर ऑब्जर्व किया जाए तो हम लोगों ने अभी एक यूज़ किया था, कैन बी विद ओनली ट्राई, तो हम लोगों ने इसका नो आंसर दिया था, क्यों? हमेशा वो ट्राई कैच होता है, लेकिन आप आपको उस इसका विदाउट ट्राई मतलब विदाउट कैच बैक भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड। नहीं, आपको क्या करना है, अगर आप करना है तो आप यूज़ करो, आप फाइनल ब्लॉक यूज़ करो, यूज़ फाइनल ब्लॉक, यूज़ क्या करना है, फाइनल ब्लॉक करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देता था आपको, मैंने ट्राई लिखा, मैंने यहाँ पे ब्लॉक लिखता,
ओके, ट्राई लिखता हूँ मैं और यहाँ पे फाइनल लगता है, चल सकता है, मेरा फाइनल ब्लॉक होगा। दिस इज फाइनल ब्लॉक। और याद है हम लोगों ने फाइनल ब्लॉक के लिए ऑलरेडी पढ़े थे हम लोगों ने, याद है, फाइनलाइज नहीं, फाइनल कीवर्ड के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था इसका। देखो ट्राई हुआ और मेरा फाइनल भी चला, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। यू कैन यूज ट्राई ओनली फाइनली, ऐसा भी हो सकता चलता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, कैन वी यूज सिंगल ट्राई एंड मल्टीपल कैच, हो सकता है क्या? एक ही ट्राई करूंगा लेकिन कैच मेरे मल्टीपल हो सकता है क्या ये? इसका आंसर एस है। क्यों, उसके पीछे का लॉजिक में बता सकता हूँ। ये मेरा ट्रायल हुआ, यहाँ पे मैं कैच करता हूँ। अरे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मे बी डिवाइड बाई जीरो, मे बी डिवाइड बाई जीरो। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा 2 मिनटों में। तो यहाँ पे सारे नल पॉइंटेड डालना आपको, एक वाले भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नल पॉइंट एक्सेप्शन, बराबर है, ऐसा किया। और यहाँ पे मैं क्या चल, ठीक है, बस देखो मैंने 3 लिखे, मतलब क्या हुआ, ट्राई लिखा और मल्टीपल कैच लिखा, तो चल सकता है, बराबर है आपका आंसर, मैंने आपका आंसर का ये हुआ यस, इसका एग्जांपल हुआ यस, ये वाला, ठीक है। अभी इस ये क्यों होता है देखो, मतलब जैसे अगर मान लो आपको फीवर आ गया, तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको ये दवा दी। अगर मान मतलब ये वाला एक्सेप्शन थ्रू हुआ। अगर मान लो आप प्रॉब्लम लिख रहे हैं, आपका कुछ तो नल पॉइंट वाला एक्सेप्शन है, तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को पता है अरे ये तो गोली नहीं दे सकता, हाँ मैं ये गोली दे सकता हूँ उसको, तो कोई स्पेसिफिक है। ओके, अगर डॉक्टर बोला, अगर आप गए और डॉक्टर को लगा कि इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, डॉक्टर क्या करेगा, आपको एक जेनरिक गोली देगा, जैसे विक्स फैक्चर 500 सब जगह पे काम करता है, दो तीन चीज़ों पर, तब ये वाला दे देगा, तो ये होता है जनरल होता है। लेकिन ये कब होता है, इंपॉर्टेंट क्या है पता है? देखो अभी यहाँ पे कुछ एक इश्यू दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा, मैं इसको रन करके भी दिखा था आपको। देखो हाँ लिखा, एकदम प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन नहीं हुआ, तो कोई भी कैच में नहीं जाएगा, बराबर है। यहाँ पे मैं जेनरिक लिखता, एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो लिखता हूँ, इंट सी इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 0, ऐसा करता हूँ, देखते क्या होता है। बराबर, अभी ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, उससे पता चला अरे यार एक्सेप्शन प्रूव हो रहा है। वो चेक कर भाई, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है क्या रे, ये तो नहीं अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ओह सर ये तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, इसलिए अरिथमेटिक पे गया, तो यहाँ पे गया। अगर मान लो कुछ तो मेरा जनरिक एक्सेप्शन रहा, जैसे जनरिक एक्सेप्शन में ऐसा कर सकता, हम लोगों ने एग्जांपल भी लेते हैं, इंट सी लिया था टेम्पररी, साइज इक्वल टू न्यू इंट, और मैं साइज बताना था 2, बराबर है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी एक्सेस करने का, सी ऑफ 3 लिख रहा हूँ,
बराबर ना, जिसकी है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, तो लिखने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ प्रिंट करने का। तो आप मुझे बताओ ये कौन सा एक्सेप्शन है? अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, तो वो चेक करेगा। मैं आपको इसका डिबगिंग करके दिखा। देखो इसकी वैल्यू 2 की कैपेसिटी, लेकिन मैं 3 का ट्राई कर रहा हूँ, ऑब्वियस एक्सेप्शन है। अब वो चेक करेगा भाई ये कौन सा एक्सेप्शन है। आपको पता है ये अरिथमेटिक को नहीं है, नल पॉइंटर पे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इस केस में, उसको जेनरिक गोली दे दूंगा। जेनरिक में आ गया, मतलब जो भी लिस्टेड नहीं है तो आपको डायरेक्टली ए वाला देगा, बाकी नहीं तो स्पेसिफिक वाला देगा। ठीक है, ये समझिए सबको। अभी इसमें एक चेंज कर रहा हूँ मैं इसको ना ऊपर लिखता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटर आपको थोड़ा सा चेंज करके देगा, बोलेगा इसका आउटपुट क्या है। तो इसका आउटपुट कुछ भी नहीं, इसका आउटपुट एरर है। क्यों पता है क्या? क्योंकि ये जनरल है, ये पैरेंट है। ये क्या है, ये अगर आप देखा जाए तो ये पैरेंट है, ये सबका मेन है, लेकिन ये कैसे उसका चाइल्ड है, तो पहले चाइल्ड लिखना पड़ता है फिर पैरेंट लिखना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? ये स्विच केस की तरह होता है, ऑफसेट चेक करता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा, तो मान लो मेरा यहाँ पे मुझे पता है ये वाला तो है डिवाइड बाय जीरो वाला एक्सेप्शन, जैसे मैंने बताया इंट सी इक्वल टू 5 डिवाइड बाय जीरो, तो मुझे ये एक्सेप्शन ऑकर होने वाला है। कौन सा एक्सेप्शन ऑकर होने वाला है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑकर होने वाला है। लेकिन जैसे ही उसको पता चले, पहले यहाँ पे देखेगा वो, तो ये वाला कोड का कुछ फायदा है क्या? नहीं है। यहाँ पे लिखा होगा कोड नॉट रीचेबल का, क्यों आता होगा अनरीचेबल कैच ब्लॉक, क्यों? आपको इसकी वजह से आपका कोड यहाँ पे जा ही नहीं रहा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी ये पैरेंट है ना, पैरेंट हमेशा इसको इसको इसकी हिराकी कैसे होती है, हमेशा देखो चाइल्ड टू पैरेंट होती है। इंटर में आपको ये क्वेश्चन डेफिनेट पूछेगा, तो क्या बोलेंगे पता है क्या? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस वन। इसको थोड़ा घुमा के पूछते हैं। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो। बिलो कोड का आउटपुट क्या है? तो आपका अब बताओगे आंसर क्या होगा आपका? एरर है। क्यों? अनरीचेबल कोड, अनरीचेबल अनरीचेबल ब्लॉक ऑफ कोड, ये वाला। ठीक है, क्यों होता है? बिकॉज एक्सेप्शन शुड अरेंज फ्रॉम चाइल्ड टू पैरेंट। बरो ना, पहले चाइल्ड होना चाहिए पैरेंट होना। यहाँ पे मैंने पहले पैरेंट लिखा फिर चाइल्ड लिखा, ये इसका रीजन है, ये आपको डिफरेंटली पूछेंगे। ठीक है, और किसी को डाउट है? ओके, इतना तो होगा अपना। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन, आपको शायद ये पूछ सकते हैं, इतना ही ट्राई कैच के ऊपर इतना ही हो सकता है। ओके, उसके बाद दूसरा एक चीज होता है, हाउ कैन बी इंट्रोड्यूस डूस कस्टमाइज एक्सप्रेशन, मतलब आपके हिसाब से जैसे आपको चाहिए कस्टमाइज्ड एक्सप्रेशन, तो कैसे कर सकते हो? उसके लिए ना एक कीवर्ड है, के लिए यूजिंग थ्रो कीवर्ड, THROW, थ्रो कीवर्ड, वी कैन कस्टमाइज। कभी इंटरव्यू में अगर पूछा कि आपको कस्टमाइज एक्सप्रेशन करना है, तो आप क्या बोलोगे? यूजिंग थ्रो कीवर्ड। तो इसका सिंटैक्स वैसे ही होता है, थ्रो इक्वल टू न्यू, और इसका नाम देना पड़ता है, थ्रो कीवर्ड। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कस्टमर एक्सेप्शन या एक्सप्लिसिटली कोई एक्सेप्शन डालना हो, तब क्या थ्रो कीवर्ड यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। मुझे इस लाइन पे एक्सेप्शन डालना चाहिए, जैसे कि अगर मान लो आप कुछ तो प्रोग्राम लिख रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, उस फॉर्म में एज लिमिट लिखा है 18 एंड अबव, जैसे ही आप 18 के नीचे डालते हो, तो ये क्या हुआ? तो सिस्टम क्या बोलेगा?
एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेशन थ्रो करोगे ना, आपको अलाउ ही नहीं है। राइट, इसके लिए यूज़ होता है, इसका बहुत बड़ा यूज़ है। अपने को लगता है ये कम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें वहीं पे ब्लॉक कर देता है। जैसे कोरोना का सेम लिख दे के, अगर वैक्सीन किया तो हम वो क्या करेगा, उधर की उधर ही उसके जो विषाणु थे उसको उधर उधर ब्लॉक करेगा, उस वजह से चलता है ये। तो आपको लिखना कैसा है, ये वाला लिखना है, प्रो न्यू अरिथमेटिक बाय जीरो, ऐसा। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी देगा, प्रो नल पॉइंट एक्सप्रेशन डेमो। जैसे मुझे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो इन्होंने बताया ये वाला, तो मेरे एक नल पॉइंट एक्सप्रेशन थ्रू हो, तो मैं भी रन करता हूँ। देखो, उसने एक्सेप्शन थ्रो किया, आया कि डायरेक्टली इसके ऊपर कुछ लिखा है कि मैंने यहाँ पे, हमें बताया भाई जा कहाँ पे जा, एक्सेप्शन थ्रो कर, हो गया उसका एक्सेप्शन। बराबर, इसे बोलते हैं थ्रो कीवर्ड। इससे आप एक्सप्लिसिटली कोई भी एक्सेप्शन डाल सकते हो। ठीक है, ऑल सेट है। उसके बाद आता है थ्रोज कीवर्ड का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज थ्रोज कीवर्ड। अभी हम लोग ये यूज़ करते हैं, पता है क्या, अगर आपको देखो पब्लिक स्टैटिक वाइड में यहाँ पे हम लोग थ्रोज लिखते हैं, थ्रोज लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं भाई कौन सा एक्सेप्शन ऑकर हो सकता है, एसक्यूएल एक्सेप्शन ऑकर हो सकता है, नल पॉइंट एक्सेप्शन ऑकर हो सकता है। ओके, और कौन सा हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो सकता है। मैं कंट्रोल पे दबा रहा हूँ ताकि ये आ रहा है मेरे को। ओके, ये थ्रोज कीवर्ड होता है। जब भी कभी आप यहाँ पे थ्रोज क्या बताता है, पता है क्या, थ्रोज आपको ये इंडिकेट करता है दिस एक्सेप्शन मे थ्रो मतलब मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये हो सकता है, इसलिए यहाँ पे थ्रोज लिखा। ठीक है, ये हमेशा याद रखो। तो थ्रोज के बारे में हमें भी लिखना है, क्योंकि इंटर में शायद वो भी कभी पूछते हैं, और उसके बाद हमें उसका डिफरेंस लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे थ्रोज लिखा हूँ। थ्रोज की यूज टू डिक्लेयर एक्सेप्शन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन टू प्रॉब्लम दैट मे अकर, देखो यहाँ पे लिखा है मे अकर एक्सेप्शन, तो इट इज बेटर टू प्रॉब्लम टू प्रोवाइड अ बेटर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज टू हैंडल यूजिंग चेक एक्सेप्शन इफ अकर एक्सेप्शन। एग्जाम्पल दिखा है मैंने, अभी मैंने यहाँ का ही कोड कॉपी करा था, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोड हो जाए। सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में, देखो जो भी चेक एक्सेप्शन सारे इससे प्रोपोगेट होते हैं। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कॉलर टू मेजर अबाउट एक्सेप्शन, कौन से एक्सेप्शन ऑकर कर सकते हैं, जैसे आप पढ़ के भी पता चलेगा आपको, अरे यार इसमें इस कोड में मुझे ए एक्सेप्शन मिल सकते हैं, इसके लिए इसका यूजफुल है। ठीक है, ओके। उसके बाद वाला लास्ट क्वेश्चन है, अपना लास्ट टॉपिक बचता है, वो क्वेश्चन पूछेंगे आप इंटरव्यू में, डिफरेंस बिटवीन प्रो प्रोस एंड थ्रोएबल, इनका आपको डिफरेंस पूछ सकता है इन तीनों का। तो ऑब्जर्व करो, थ्रो के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो के लिए डाला था हम लोगों ने, थ्रो के लिए इसके लिए होता है इट इज यूज टू, तो डायरेक्ट डिफरेंशियल लिखो थ्रो की, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लिसिट थ्रो एंड एक्सेप्शन इतना ही लिखो। ओके, थ्रोज के बारे में हमें क्या लिखना है, जैसे मैंने इसका बोलते फर्स्ट पॉइंट था, इतना बहुत बड़ा लिखा है ना, तो हम छोटा लिख सकते हैं, थ्रोज इज यूज टू प्रोवाइड इज द कीवर्ड, ये बहुत लिखा है ना, इसको इतना नहीं लिखते, छोटा करते हैं।
देयर में अकर एक्सेप्शन। देखिए छोटा लिखा तो कोई आपको पढ़ने के लिए भी मिलेगा। टेल्स दैट मे अकर एन एक्सेप्शन। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर ऑब्जर्व करोगे थ्रो के टाइम में, जब भी मैंने कोड लिखा था थ्रो का, सिर्फ मैं एट अ टाइम एक ही एक्शन थ्रो करता था, राइट। लेकिन अब अभी यू देखो, हम लोग जब से मैंने थ्रोज यूज किया, कैन आई कैन राइट मल्टीपल थ्रोज। ओके, मल्टीपल मल्टीपल एक्सेप्शन लिख सकता हूँ। तो उसका भी एक पॉइंट है यहाँ पे लिखा होगा। थ्रोज थ्रो यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली। कभी हम लोगों ने लिखा वन सिंगल एग्जीक्यूट एक्सेप्शन थ्रोन, एक एट एक ही एक्सेप्शन थ्रो करा होता है, इसमें मल्टीपल होता है, इसमें मल्टीपल कर सकते हैं। थ्रो कियर विद इन, अगर आप ऑब्जर्व करो ये आपका मेथड के अंदर लिखा है, बराबर ना, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये देखो थ्रो कीवर्ड इस मेथड के अंदर है, बराबर है। लेकिन जो क्या बोलते हैं इसको, थ्रोज है, वो उसी लाइन में लिखा जाता है, मेथड के नेम के बाद, मेथड सिग्नेचर के बाद। हेलो ना बड़ा, ठीक है। और कुछ है क्या, बस उतना ही ठीक है। उसके बाद वाला लास्ट टॉपिक है, ये छोटा सा थ्रोएबल जो मैंने बता रहा था। इट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन है उनका सबका सुपर सेट है, याद रखो, ये थ्रोएबल। जो हम लोगों ने, मैं आपको डायग्राम भी दिखा रहा था, याद है एक्सेप्शन वाला, मैं अभी मिला कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो आपका थ्रोएबल, इट इज सुपर क्लास ऑफ एवरी एक्सेप्शन एंड एरर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसके बारे में इतना ही है। सुपर सेट ऑफ एवरी क्लास एंड एक्सेप्शन, ठीक है। ओके, ठीक है, आज के लिए बस करते हैं, बाकी और देखते हैं।